तो क्या झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राज्य में खेला करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की चौंकाने वाली खबर, हेमंत सोरेन जरूर सख्ती में होंगे। और बता दें आपको, यहां खबर यह आ रही है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार चंपई सोरेन को अपने पाले में लाने की कोशिश करती हुई, और वहीं खबर ये आ रही है कि अपने कई ऐसे विधायक हैं जो चंपई सोरेन को पहले सपोर्ट कर चुके हैं जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जब हेमंत सोरेन भूमि घोटाले में जेल के अंदर बंद थे। ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर हुई थी। बता दें आपको, अरविंद केजरीवाल के तरह इनको भी 8-9 समन जारी किए गए थे, लेकिन हेमंत सोरेन बेसुध पड़े हुए थे। अंत में यह हुआ, यहां पर गिरफ्तारी की मांग उठी तेज और फिर गिरफ्तार करके इनको कोर्ट में पहुंचा दिया ईडी ने। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर चंपई सोरेन की खबर आ रही है। चंपई सोरेन के साथ एक और जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि मेन अध्यक्ष इसके शिबू सोरेन हैं, और शिबू सोरेन ने इस पार्टी को लेगेसी के तौर पर लेकर वो चले हैं, और उन्हीं के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी चंपई सोरेन के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दर्शकों, विधानसभा चुनाव से पहले यह सबसे तगड़ा झटका होगा। चंपई सोरेन भयंकर नाराज चल रहे हैं हेमंत सोरेन से। जेल से आप बाहर आते हैं और मुझे एक वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसा मन में मलाल लिए चंपई सोरेन अपनी पार्टी को बदल सकते हैं। हालांकि उन्हें बड़े मंत्री पद का ओहदा जो है वो दिया जा रहा है। और बता दें आपको, यहाँ पर जेएमएम के द्वारा भी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा भी झारखंड के मुख्यमंत्री अभी के वर्तमान के हेमंत सोरेन के द्वारा भी उनको मंत्री पद का दिया गया प्रभार। और इसी के मद्देनजर वो कब से नाराज चल रहे हैं, जब से जेल से तुरंत बाहर आए थे यहाँ पर हेमंत सोरेन, और आते ही उन्होंने सीएम पद की शपथ ले ली। मतलब ऐसा कि आपने मुझे यूज किया, यही हो गया ना। और राजनीति में पद का लालच इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप देखिए, अगर आप पद पर तैनात थे और आपको ऐसे बेतुके तरीके से हटा दिया जाता है तो किसी को भी दिलों पर आघात लगती है, और आघात पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उसको मिटाने की हर कोशिश यहाँ नेता और विधायक करते नजर आते हैं। तो चंपई सोरेन एक बड़ा नाम है। हालांकि जेएमएम ये सोचकर उनको बड़ा पद कभी नहीं दे रही थी आने के बाद भी कि उनका उतना बड़ा वर्चस्व नहीं है। ये सब सुन के यहाँ कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन यहाँ पर नाराज होते चले। आपको बता दें कि यहाँ पर एक और तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बाबूलाल मरांडी के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता झारखंड में उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, और उस मौके पर वो यहां पर झारखंड में मौजूद थे। उन्होंने भी विधानसभा चुनाव के बारे में यहां पर कुछ बातें कही है, जो कहा कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे ऐसा लगता था कि आज झारखंड की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आज जम्मू कश्मीर और यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान किया गया है। आप सुनिए, खुद हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातें नहीं की जा रही हैं। देखिए, जेएमएम लोकसभा में कितने जीते, तो उनका कोई क्वेश्चन उनको ही करना चाहिए ना। झारखंड का जनता का आशीर्वाद बीजेपी का साथ है। लोकसभा में जेएमएम कितने जीते, उनको पूछना चाहिए। अभी तो 5 साल आपने क्या किया आप लोगों को नहीं बोलते, खाली माया का बात बोलते हैं। अभी मतलब आपने खुद ही बोल दिया कि 5 साल मैंने कुछ नहीं किया। अभी मैं जितना जेएमएम का नेताओं का बात सुनता हूँ, ट्वीट देखता हूँ, फेसबुक देखता हूँ, खाली माया का बात बोलते हैं। मतलब 4 साल 8 महीना आपने कुछ नहीं किया, ये आप ही खुद बोल रहा है। देखिए, अभी हम लोग अपना एक तरीका से काम कर रहा हूँ। हम चुनौती को गंभीरता से लेने का कोशिश कर रहा हूं, और जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व का जब भी मन में आएगा कि कैंडिडेट अनाउंस करना है वो करेगा। मेरा तो यहाँ एक ही काम है भाई, कैंडिडेट का सरसा मत करो। मैं वही लोगों को बोल रहा हूँ
खाली कमल का सरसा करो, बीजेपी को जिताने का सरसा। तो आपने सुन लिया कि यहाँ पर हेमंता विश्व शर्मा ने खुद कह दिया है कि यहाँ किस तरीके से असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किस तरीके से यहाँ मुझे उम्मीद थी कि आज चुनाव नहीं होंगे। दर्शकों, 5 जनवरी को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी कि एक बार फिर से वो चुनाव होंगे और कहा जा रहा है कि नवंबर के महीने में, मतलब पहले हफ्ते नवंबर के, उस वक्त विधानसभा चुनाव कराने के आसार यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के ऐलान हो सकते हैं, जैसे आज हुआ हरियाणा और यहाँ पर जम्मू कश्मीर का। अब कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड का एक साथ होगा। आपको बता दें, आज इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम झारखंड और महाराष्ट्र के तारीख का ऐलान इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में दर्शकों अत्यधिक त्योहार है और आपने देखा होगा महाराष्ट्र में अलग तरीके से त्योहारों को मनाया जाता है। एक बड़ा राज्य है महाराष्ट्र में, सड़कों पर यहाँ पर भगवान की पूजा की जाती है, त्योहार कई तरीके से मनाए जाते हैं और यही वजह है कि यहाँ विधानसभा चुनावों को टाल दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये चांसेस है, ये प्रोबेबली होगा कि ये जो विधानसभा चुनाव है वो अक्टूबर के बाद महीने में किया जा सकता है जब, और ये भी कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद विधानसभा चुनावों के आसार नजर आ रहे हैं। अब देखिए जेएम विधायक के पाला बदलने से क्या नुकसान होगा। आपको बता दें हेमंत सोरेन को भले जमानत मिली हो, लेकिन यहाँ पर साक्ष्य के तौर पर कई ऐसे सबूत मिटाने की कोशिश की गए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बड़े घोटालेबाज के तौर पर उभरे थे। हालांकि कोर्ट से उनको जमानत मिल गई थी और कहा जा रहा था कि आधिपत्य क्या हुआ है जमीनों पर। झारखंड के कई ऐसे बड़ी जमीन पर हेमंत सोरेन का कब्जा है, जिसके बाद ईडी उनको उठा करके ले गई थी और हेमंत सोरेन की वजह से झारखंड का नाम कहीं ना कहीं घोटाले में खराब हुआ था। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी यहाँ हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे चंपई सोरेन अगर झारखंड में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं तो कुनबा बीजेपी का बढ़ेगा। बीजेपी नहीं चाहेगी वहां गठबंधन की सरकार टिकी रहे। बता दें आपको अभी गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस के साथ इनका साठगांठ है और सियासी गलियारों में ये तेज है कि हेमंत सोरेन को झटका यहाँ पर जेएम के कई और विधायक दे सकते हैं। तो क्या ये सैकड़ा होगा? आपको बता दें यहाँ कहा जा रहा है कि 10 और विधायकों के संपर्क में हो सकते हैं बीजेपी, जहां पर चंपई सोरेन अगर वाकई वास्तविक तौर पर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके साथ कई ऐसे विधायक सामने आते नजर आएंगे। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, मैया योजना झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल से लौटने के बाद लगातार ताबड़तोड़ तरीके से यहां पर योजनाओं की शुरुआत हो गई है, लेकिन बीजेपी इन योजनाओं पर हमलावर है। दर्शकों, यहां बीजेपी ने कहा है कि मैया योजना में आपने 10,000 करोड़ खर्च करने की बात कही, जबकि एक महीने में इस योजना में 500 करोड़ की खर्च है और इन खर्च को आप कैसे निभा पाएंगे? अगर आपने 500 करोड़ का खर्च बताया है और इस खर्च में इतना करोड़ का आंकड़ा आ रहा है, यानी कि 2 महीने में आपकी योजना है, यानी कि झारखंड की जनता को आप ठगना चाहते हैं। ये बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का हेमंत सोरेन के ऊपर। आपको बता दें हेमंत सोरेन की राजनीति उतनी अच्छी नहीं चली है। हेमंत सोरेन पर अब हमेशा ही एक बड़े बड़े आरोप लगते नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चतुर मुख्यमंत्री हैं, हमेशा ही आरोपों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। मैया योजना 2 महीने के लिए क्या ला रही है सरकार? बीजेपी का तंज है, कटाक्ष है हेमंत सोरेन सरकार पर। बता दें आपको सरकारी योजनाएं जो वहां शुरू हुई है उस पर बीजेपी का कहना है कि पहले की इनकी योजना है उनको भी लोगों तक ये। देखिए, ये मैया योजना से बेहतर योजना बीजेपी लाने वाला है झारखंड के लिए। अब 2,000 रुपया ही तो मिलेगा, फिर बाद में तो हेमंत सोरेन जी का सरकार रहेगा ही नहीं। तो बीजेपी मैया योजना से भी बड़ी अच्छा, बेहतर, प्रभावी योजना लेने वाला है। देखिए, उन्होंने जहां भी उन्होंने एक वोट बैंक बनाया है और वो अपना वोट बैंक का सेवा करने के लिए कोशिश करेगा, उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, झारखंड का कार्यकर्ता को सपोर्ट करने के लिए देश भर का कार्यकर्ता उद्ग्रीव है। पहचान नहीं पा रहे हैं, जहां 25 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी के लिए बजट आवंटन भी नहीं आया है। अबू आवास के लिए भी केवल 2023 और 24 के लिए पहले आवंटन आया है। इन्होंने कहा हम 4 लाख किसानों का ऋण माफ करेंगे। बड़ी खबर देखिए, हेमंत सोरेन घिरते बेनकाब होते नजर आ रहे दर्शकों। जहां उन्होंने किसानों के ऋण माफी की बात कही थी, बीजेपी ने घेरा है।
बीजेपी ने कहा है आपने ऋण माफी की बात की लेकिन अब तक आपने वो ऋण माफी नहीं की, सरकार झूठी है, सरकार झूठ बोल रही है। और कहा कि इन्होंने केवल 4 लाख किसानों की लिस्ट बनाई है, ऋण माफी के लिए इनको बैंक में पैसा जमा करना होता है, लेकिन ये लोग बैंक को कह रहे हैं कि 50% हम देंगे, 50% आप दीजिए। तो यहां बीजेपी विपक्ष में बैठी है झारखंड के अंदर और बीजेपी ने तंज करने की कोशिश की है और बीजेपी ने पूरा चिट्ठा काला हेमंत सोरेन का खोल कर रख दिया है और कह रही है कि समाज में कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी जो है वो तारे खोल रही हैं कि समाज को झूठा ठगने में हेमंत सोरेन पीछे नहीं है। आपको बता दें कि अंत में कहा जा रहा है कि कुल महीने का जो खर्च है मैया योजना पर, उसमें हेमंत सोरेन ने जनता को लोक लुभावन बातें कही है, केवल और केवल यहां पर बात करने के लिए। अब देखिए यहां पर इसी तरीके से जेएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बिरसा मुंडा की धरती है और यहां एक अकेला हेमंत सोरेन सब पर भारी है। तो यही सब बातें हैं। अंत में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू, लेकिन आपको बता दें नवंबर के महीने में हो सकते हैं यहां पर चुनाव। अब देखने वाली बात होगी कि यहां पर कब होता है तारीखों का ऐलान। आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइए। शुक्रिया।